Hello Anveshan scholars, today we will be learning about factors that affect the rate of evaporation and also a very important natural phenomena called water cycle. So let us begin. The first factor that affects the rate of evaporation is surface area. तो surface area होता क्या है? Surface area of an object is the area of the surface of the object. तो अगर आपके सामने एक बॉटल का कैप है और प्लेट है तो उनमें से किसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली प्लेट का ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि द एरिया ऑफ एक्सपोजर इज मोर देन द बॉटल कैप. राइट तो इसी को फॉलो करते हुए हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक बॉटल कैप ले लिया एक केस में, केस नंबर 1, एक बॉटल कैप ले लिया और उसमें डाला 1 टीस्पून के करीब पानी. अब एक प्लेट ले लिया केस 2 में, नाउ उसमें भी डाला 1 टीस्पून पानी. मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ पानी हम दोनों केसेस में डालते हैं. और अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है? अब हमें ऑब्जर्व करना है कि किस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है. देखिए बॉटल कैप के केस में क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ द बॉटल कैप इज मच लेसर दैन दैट ऑफ द प्लेट, राइट. और प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है. जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो आसानी से दे कैन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. याद है इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. तो अगर सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी. सो व्हाट इज द रिलेशन? More the surface area, more is the rate of evaporation. तो किस केस में rate of evaporation ज़्यादा होगा? प्लेट के केस में rate of evaporation ज़्यादा होगा. So the time taken for complete evaporation is very very less in comparison to that of bottle cap. So if you spread out water on a plate, its area exposed to air is larger, therefore evaporation is faster. तो क्या फंडा बताया मैंने कि एरिया जो है एक्सपोज्ड एरिया जो है वो ज़्यादा है प्लेट के केस में, और इस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा स्पेस मिलेगी वाटर मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. I hope it is clear. Now we will investigate the second factor affecting the rate of evaporation. इसके लिए भी हम क्या करेंगे ना, इसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे. तो एक्टिविटी में क्या करना है कि बॉटल कैप लेना है, राइट. 2 बॉटल कैप्स लेने हैं जिसके साइज सेम है और उसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ पानी डालना है, वाटर डालना है. एक को क्या करना है, केस 1 में आपको रखना है शेड के नीचे उस बॉटल कैप को, और दूसरे बॉटल कैप को आपको रखना है एकदम सन के एक्सपोजर पे. तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट सन का एक्सपोजर इस बॉटल कैप पे आ रहा है केस 2 में. तो किस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी? यस, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी इन केस 2. वाई? सन का एक्सपोजर जो है उसमें ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर इज हाई इन दिस केस दैन द केस 1 वेयर द बॉटल कैप इज केप्ट अंडर द शेड, राइट. और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, बाद में आप ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो साइंस का फंडा है बाद में आप सीखेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, यानी कि मोर द टेम्परेचर more the rate of evaporation. So what is the relation? More the temperature, more is the rate of evaporation. I hope it is clear to you. Now इस पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर का जो है वीडियो वो मैं नेक्स्ट वीक में ज़रूर आपको अपलोड कर दूंगी आपके लिए. So it is a common observation that clothes dry faster on a hot sunny day. राइट. हॉट सनी डे में क्या होता है, वही टेम्परेचर वाला आइडिया है. मोर टेम्परेचर, more rate of evaporation.
So obviously the clothes dry faster on a hot sunny day. But what about a windy day? What about when wind का क्या मतलब है? Moving air. When the air is moving, तो क्या होता है? क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होती है या कम होती है? आप ऑब्जर्व करेंगे दैट ऑन अ विंडी डे ऑल्सो द क्लोथ्स ड्राई फास्टर. वाई? बिकॉज more is the movement of air, more is the rate of evaporation. See, with increase in the movement of air, water evaporates faster. Now इस ग्रेड में इन्होंने NCERT ने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बट थोड़ा बहुत आप जान ले कि विंड से क्या होता है, मूविंग एयर से क्या होता है. तो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें फास्टर मूवमेंट होने लगती है क्योंकि मूविंग एयर है, और क्योंकि फास्टर मूवमेंट होने लगती है ना, सो इट एक्सेलरेट्स, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन. ज़्यादा मूवमेंट होगी तो ज़्यादा आसानी से वो एस्केप कर सकते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट? So that is why when there is a windy day, the rate of evaporation will be faster. Now we go on to the next factor, the last factor that we are going to discuss that affects the rate of evaporation. And what is that? That is humidity. Humidity is the amount of water vapor in air. कितना water vapor है air में, वो होता है humidity. कभी आप सुनते हैं 95% ह्यूमिडिटी है, कभी 96% ह्यूमिडिटी है. तो जितना ह्यूमिड है एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है वाटर वेपर भी उतना ही ज़्यादा है एयर में. और क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा है एयर में, तो अगर आपने कपड़े सुखाने दिए तो ऑलरेडी वाटर वेपर तो एयर में है ही ना, बहुत ज़्यादा, उसमें तो स्पेस ही नहीं है एयर में और वाटर वेपर्स एक्सेप्ट कर सके, राइट? So obviously the rate of evaporation is hampered over here. That is, more humidity, the rate of evaporation will be lesser. So now we will discuss about the cooling effect. Cooling effect, वो cool वाला cool नहीं, cooling effect मतलब है कि evaporation causes cooling. राइट नाउ हमने टेम्परेचर वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्दन पॉट में पानी जब रखा जाता है समर डेज में तो वो पानी ठंडा होता है. तो मैंने उस वक्त बोला था कि मैं बताऊंगी आपको, वो वक्त आ गया है क्यों ठंडा होता है. तो ठंडा होता है इवेपोरेशन के कारण. तो अर्दन पॉट्स जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं. ऐसा नहीं है कि पानी लीक आउट कर जाएगा पानी डालेंगे, तो ऐसा नहीं है. पोर्स इतने छोटे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है ऊपर सरफेस पे आ जाता है. और क्योंकि ऊपर सरफेस पे आ रहा है, समर है, हॉट डे है, तो इवेपोरेशन होती है. नाउ इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स एनर्जी, हीट एनर्जी. और कुछ हीट एनर्जी जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी केप्ट इन द वाटर, उससे लेगा. तो वाटर की हीट एनर्जी जा रही है, इट इज स्नैचिंग अवे द हीट एनर्जी of the water. Now what will happen? Obviously the temperature of the water kept in the earthen pot will come down, right? तो water जो है वो cool हो जाएगा. When the temperature comes down, the water will cool. So this is the scientific funda of evaporation causes cooling. ये मटका का तो हमने कर लिया कि क्यों होता है earthen pot में पानी ठंडा. Now next we will go on to another example of evaporation causes cooling. वो है sprinkling of water on the floor और roof. आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो है पानी डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पानी on the roof or on the road. And why do they do it? They do it because they know the scientific principle behind it. Evaporation causes cooling. So जब पानी जो है वो evaporate हो रहा है from the surface of the roof and the road, what happens? It
cools the surface down, so that helps in cooling the road, cooling the roof. Okay, and then another example is alcohol. जब हम रब करते हैं ना सैनिटाइजर अपने हाथों के बीच में, तो देखना थोड़ी देर के लिए कूल सेंसेशन होती है हाथों में. तो ये क्यों होती है? बिकॉज द अल्कोहल इज evaporating from the hands, and in that process what is happening, cooling takes place. तो आपके हाथ जो है कुछ देर तक ठंडे ठंडे आपके हाथ महसूस करते हैं. Next we will discuss about the very important natural phenomena called water cycle. ये जो section है ना 8.7, how do clouds give us rain, this is very important और इससे questions आते ही आते हैं और ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है. So rain कैसे होती है, water balance कैसे maintain रहता है, इसका आंसर है water cycle. साइकिल मतलब साइकिल नहीं, साइकिल मतलब है एक ही फिनोमेना बार बार होता जाता है और इसी वजह से इसको वाटर साइकिल बोलते हैं. सी वी विल जंप टू द फिगर फर्स्ट एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर. साइंस में ना फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे आपको क्लियर भी हो जाता है कि हो क्या रहा है. राइट, ये फिगर है 8.9 एंड देन इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे है वाटर बॉडीज. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल वाटर बॉडी. राइट, वाटर बॉडीज जो है दैट इज एक्सपोज टू द सन. नाउ द हीट from the sun will cause evaporation to take place, that is water is converting into what, water vapor. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. राइट, तो अभी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए और धीरे 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 एयर के साथ दे आर राइजिंग अप. नाउ इन द एटमॉस्फेयर जहाँ पे कूल है टेम्परेचर, हाँ वहाँ पे वाटर वेपर इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स. यहाँ पे कन्वर्शन हो गई, देखिए यहाँ पे कन्वर्शन हो गई इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स. अब मैं क्लाउड दिखा रही हूँ, मैम ये क्या बता रही हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉर्म होती है अराउंड डस्ट पार्टिकल्स एंड दे विल clump together to form clouds. Clouds are what? Clouds are clumping of liquid droplets. Right? तो cloud जो बन गया, this process is called condensation. तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि how are clouds formed, तब आप इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, पूरा वाटर साइकिल नहीं डिस्क्राइब करना आपको, तब आप इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का बताएंगे कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म हुए. पहले वाटर बॉडी से इवेपोरेट हुआ वाटर वेपर एंड देन वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स with the help of the process called condensation. These liquid droplets which are formed around dust particles, they clump together to form clouds. Now the final stage, अब देखिए इवेपोरेशन से कंडेंसेशन हो गया, फाइनल स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज इज प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, व्हेन द लिक्विड ड्रॉपलेट्स दे बिकम हेवी एनफ विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दे फॉल डाउन on the ground in the form of either rain, hail or snow. This is called precipitation. This occurs. और इससे क्या होता है, the water bodies are again replenished. Right? यहाँ से ये जो precipitation हुई, पानी या snow या हेल, इस केस में क्या होता है, द वाटर बॉडीज आर अगेन रिप्लेनिश्ड और कुछ पानी जो है ग्राउंड वाटर के रूप में सीपेज हो जाती है उन पानी की, तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं. राइट, and again evaporation takes place, again condensation takes place, again precipitation takes place. So this is all a part of a big cycle. This is called वाटर साइकिल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब हम थोड़ा सा बुक से टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है. राइट, तो देखिए यहाँ पे हम थे ना 8.7. Condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface. सिर्फ evaporation होती रहती तो पानी तो वापस ही नहीं आता ना. How does this happen?
When air moves higher above the earth's surface, it becomes cooler and cooler, right? At certain heights, the air gets so cool that the water vapor in it turns into droplets. किस तरीके से? Condensation की help से, which are generally formed around dust particles, and these small droplets float in the air and form clouds. And now many droplets join together to form bigger drops of water, and some drops get so heavy that they start falling, and these falling drops are what we call rain. So this is a very important paragraph. और precipitation के क्या क्या forms है? Rain भी हो सकता है, hail भी हो सकता है और snow भी हो सकता है, right? Now another paragraph which is very important, which defines your water cycle, is this. The water from the ocean, from the earth's surface, evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail or snow, ultimately flowing back to the oceans. And this circulation of water is known as what? Is known as water cycle. Now the final part of the chapter, हम बोलते हैं 70% of the earth's surface is covered with water, but we always scream about saving water. क्यों सेव करना है? इतना पानी तो है, बट सेव करना है इस वजह से क्योंकि इतना सारा जो पानी है उसमें बस थोड़ा सा पानी आपके यूसेज के लिए फिट है. See, almost 97% of that water on the earth's surface is salty. Why? क्योंकि oceans है, seas है, उनका पानी salty होता है, खारा होता है. That is not fit for use. Now, अब जो बाकी बचा 3% जो उसमें अगर फ्रेश वाटर भी है, उसमें से 2% ऐसे है जो inaccessible है, ऐसे आइस शीट्स में, ऐसे ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड है जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते. और जो बाकी बचा around almost 1% is that we can use for industrial purpose, for our own personal use, for cleaning, cooking, drinking purpose, इन सब के usage के लिए. And the population is increasing, demands are increasing, development needs are increasing. वो 1%, almost only 1% से हमें सब कुछ करना है. So this is very vital, very crucial for using water very judiciously and also saving and conserving water. So my dear students, please conserve water. और nature's treasure जो chapter है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम conserve कर सकते हैं पानी को. So that's it from me. Any doubt, any query, please do comment or contact me at datta.anveshabiotech@gmail.com. Happy learning, students. Bye-bye.